MTE04 Block 1 Chapter 1 Question number 8. Show that if A is a subset of B and B is a subset of C, then A is a subset of C. This shows that subset is a transitive relation. क्वेश्चन में बोला है कि हमें ये बताना है अगर A जो है वो B का सबसेट है और सेट B C का सबसेट है तो A भी C का सबसेट होगा। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है या फिर अगर हम इस बात को प्रूफ कर देते हैं तो उसका मतलब जो रिलेशन है वो क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। ऐसा हमें क्वेश्चन में करने के लिए कहा है। इस सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। ये वैसे टॉपिक 12th क्लास में भी आप लोगों ने क्या होगा। तो पहले बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की। ट्रांजिटिव रिलेशन तो अगर हमें ये पहचानना है कि हमें दिया हुआ रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं है, तो उसके लिए हमें ये बात प्रूफ करनी पड़ती है कि मान लीजिए ए जो है ए और बी का आपस में एक रिलेशन है और बी और सी का भी आपस में रिलेशन है। दो अलग अलग सेट हैं, इन दोनों का आपस में रिलेशन है। और अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं कि ए और सी का भी फिर रिलेशन आपस में होगा, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमें दिया हुआ रिलेशन आर है वो क्या होगा, वो ट्रांजिटिव होगा। एक बार फिर से बताती हूँ। मान लीजिए एक फंक्शन x है, एक फंक्शन y है। अगर x y का आपस में कोई रिलेशन होता है और y का किसी दूसरे फंक्शन z के साथ आपस में रिलेशन होता है, और इसके बाद अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं कि x और z का भी आपस में कुछ रिलेशन है, तो इस बात से ये प्रूफ हो जाएगा ट्रांजिटिव रिलेशन है। चलते अपने क्वेश्चन की तरफ। शो दैट इफ A is subset of B and B is subset of C, then A is a subset of C and this shows that subset is a transitive relation. चलिए अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। हमें गिवन दैट it is given that A is a subset of B and this implies that, इसका मतलब क्या है, X is an element of A such that X is element of B. There exists a X which is element of A and X is element of B, then we can say that A is subset of B. और गिवन है B is subset of C. Also given that B is a subset of C, so this implies that there exists X which is element of B such that X is element of C. तो अब अगर हम इस कंडीशन को देखें तो हमें से क्या पता चल रहा है कि X is element of A and X is element of C. X A का भी एलिमेंट है और C का भी एलिमेंट है। तो इससे पता चला कि X A और C दोनों का एलिमेंट है। तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे जो X के जो भी एलिमेंट होंगे वो C के एलिमेंट भी होंगे। तो इसका मतलब X is
सॉरी ए, यहाँ पे सिंस आएगा, सिंस x is element of A and x is element of C, therefore we can say that A is subset of C। ये हमने प्रूफ कर दिया कि अगर A B का सबसेट है और B C का सबसेट है तो A C का भी सबसेट होगा। और अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। तो उससे ये अगर हमें बताना है कि जो हमें गिवन रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है, उसके लिए पहले हम ट्रांजिटिव रिलेशन को थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं। फॉर एनी ट्रांजिटिव रिलेशन if A is in relation with B and B is in relation with C, implies that A is in relation with C। किसी भी ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए अगर A और B का आपस में एक रिलेशन है और B और C का आपस में रिलेशन है तो हम बोल सकते हैं कि A और C का भी आपस में रिलेशन होगा और फिर वो ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। Therefore इस सिंस का साइन आ जाएगा। Therefore we can say that given subset is a transitive relation। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 9, show that not subset is not a transitive relation। For this you need to find an example of 3 set A, B and C such that A is not subset of B, B is not subset of C, but A is a subset of C। क्वेश्चन में बोला है हमें ये शो करना है कि नॉट सबसेट क्या होता है, कि नॉट सबसेट एक ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होता। इसमें इस क्वेश्चन में हमें हिंट दी है कि इस बात को प्रूव करने के लिए हमें 3 सेट ए बी सी को कंसीडर करना होगा। हमें ये कंसीडर करना होगा कि ए बी का सबसेट नहीं है, बी सी का सबसेट नहीं है, पर ए सी का सबसेट है। इसके लिए हम कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। हमने माना एक सेट ए है जिसके एलिमेंट है 1 2, एक सेट बी है जिसके एलिमेंट है 4 6 और एक सेट सी है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 7। हमें जिन सेट को चुनना है उसमें हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि ए में बी का सेट बी के पास ए का कोई एलिमेंट ना हो, सेट सी के पास ए का कोई एलिमेंट ना हो, पर सेट सी और ए में कुछ ना कुछ कॉमन हो। तो अब अगर हम ध्यान से देखें, ए के पास है एलिमेंट 1 और 2, बी के पास है एलिमेंट 4 और 6। अब 1 और 2 और 4 और 6 से अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो ए के पास हो और बी के पास भी हो, या फिर बी के पास हो तो ए के पास भी हो। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, देयर एग्जिस्ट x which is element of A such that which is not element of B, this implies that A is not subset of B। अब अगर हम B और सेट B और C को देखेंगे तो सेट B का एक भी एलिमेंट सेट C में नहीं है और सेट C का एक भी एलिमेंट सेट B में नहीं है। तो हम इसको भी बोल सकते हैं also there exists x which is element of B such that x की जगह चलो y ले लेती हूँ मैं यहाँ पे, such that which is not element of C, so this implies that B is not subset of C। बट अगर हम A को और C को देखें
तो ए के जो कुछ एलिमेंट, ए के सारे एलिमेंट सेट सी के पास है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ए जो होगा वो सेट सी का सबसेट होगा। बट देयर एग्जिस्ट an element z which is element of set A such that z is element of C. So this implies that A is a subset of C. तो अब हमने ये तो प्रूफ कर दिया कि ए बी का सबसेट नहीं है, बी सी का सबसेट नहीं है, पर ए और सी एक दूसरे के ए सी का सबसेट है। अब हमें इस बात को प्रूफ करना है कि रिलेशन जो होगा वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। उसके लिए हम फिर से पहले ट्रांजिटिव को डिफाइन करेंगे। फॉर एनी ट्रांजिटिव रिलेशन, if A is in relation with B and B is in relation with C, and then also A is in relation with C. Now since A is not a subset of B and B is not subset of C, but A is a subset of C. Therefore, we can say that A given relation not subset is not a transitive relation. तो मैं आशा करती हूँ आज हमने क्लास में जो भी डिस्कस किया वो आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई डाउट है या आप कुछ मेरे से पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।